नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा उधार का। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि उधार का क्या होता क्या है, जैसे ये हिंदी टर्म है कि किसी भी कस्टमर को अगर मान लो आपके दुकान पे एक अकाउंट खुलाना है और वो चाहता है कि आपके शॉप से प्रोडक्ट परचेज़ करे और मंथ के एंड पे या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे वो आपको पे करता रहे। सो इस ये चीज़ें जनरली बहुत सारे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में होते हैं कि शॉप पे लोग अकाउंट अपना खुलवा लेते हैं, उनसे सामान लेते रहते हैं और मंथ एंड पे उनको पे करते हैं। तो दुकान वालों को काफ़ी मुश्किल रहता है ये चीज़ मैनेज करना कि कौन कौन से कस्टमर हमारे से उधार लेकर गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर उधार तो ले जाते हैं बट वो पैसे लौटाते नहीं हैं, तो इससे दुकान का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए हमने एक एआई उधार करके फ़ीचर है हमारा। इसमें क्या करता है कि आप कस्टमर का प्रॉपर अकाउंट खोल सकते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, किस दिन कितना आइटम लेकर गए वो सारा बना सकते हैं। और उनके पूरा प्रॉपर जो भी बिल रहता है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे। कस्टमर का आपको सारा अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ये न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करते ही उस कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव नंबर है वो डाल के और कितने रुपए तक का ही उसको सामान आपको उधार देना है, तो यहाँ पे आप एक लिमिट भी डाल के क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। उस पर अकाउंट क्रिएट करते ही आपको यहाँ पे उस कस्टमर का पूरा प्रोफाइल दिखने लग जाएगा। जैसे ये एक रितेश नाम का कस्टमर है, इसका लोकेशन प्रयागराज है और ये कितने रुपए का अभी अमाउंट इसका आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे पूरा दिखेगा। उस कस्टमर ने कितने का सामान परचेस कर लिया है, टोटल कितना पेड किया है और कितना ड्यू है, आपको सारा दिखेगा। अब मान लो वो कस्टमर का आपने अकाउंट खोल दिया, अब उस कस्टमर को कुछ सामान बेचना है, तो यहाँ पे आप क्रिएट सेल्स पे जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट है आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मान लो उसको बोलो 650 देना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर आ गया, जो भी क्वांटिटी है आप यहाँ से क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो आपको टोटल बिल यहाँ पे मान लो मैंने 1 पीस कर दिया, तो ये आपको दिखा रहा है कि 40 का हुआ 6 रुपये और 6% हमारा टैक्स है जिसमें 2 रुपये हुए, तो टोटल बिल हमारा 42 का हुआ। सेव बिल करते ही जो भी कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर होगा उसके व्हाट्सएप नंबर पे हमारा बिल चला जाएगा और आपके डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा कि टोटल आप इतने रुपये का सेल हुआ है। ऐसा करके जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 42 रुपये का आपने क्रेडिट आपका आज हुआ, क्रिएट हुआ है किसी कस्टमर का, तो यहाँ पे आप कस्टमर का दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप बिल्स में भी जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि आज का डेट पे इतने रुपए का बिल जनरेट हुआ है जो कि अभी अनपेड है। उस बिल का डिटेल्स देखने के लिए आप व्यू बिल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वो कस्टमर कहा कि उसको बिल दोबारा भेज दो तो आप व्हाट्सएप पे उसको फिर से भेज सकते हैं। ये रहेगा। दूसरा है कि मान लो अब कस्टमर जैसे 862 रुपये का पेंडिंग अमाउंट, अब कस्टमर का है कि हमको वो पूरा पैसा लौटाना है या पार्शियल अमाउंट ही मान लीजिए 500 रुपये ही इसमें से लौटाना है, तो रिसीव अमाउंट में जाएंगे और कितना रुपये वो आपको दे रहा है। जैसे अभी दिखा रहा है कि टोटल 862 रुपये का उधार ही है। अब मान लो उसने कहा कि सिर्फ मैं 500 रुपये ही दूँगा, तो यहाँ पे 500 रुपये डाल के पेमेंट किससे करें, यूपीआई से, कार्ड से या बैंक ट्रांसफ़र, आप यहाँ सेलेक्ट करके रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेंगे तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। जैसे 862 में से 500 माइनस हो गया, यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे बिल्स में भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि लीजर में गए उसने 500 रुपये का आपको अमाउंट लौटा दिया है, तो यहाँ पे पूरा दिखने लगेगा। अब एक है एडवांस फीचर हमारा जो कि है एआई कॉलिंग का। ये फीचर क्या करेगा, मान लो कोई कस्टमर है जिसको जो कि बहुत दिनों से पैसे नहीं लौटा रहा है, तो कई बार दुकान वाले खुद शर्माते हैं कि उनको मैं कैसे फ़ोन करके बोलूँ कि ये अमाउंट है आपका जिसको लौटाना है। तो वो चीज़ मैनुअली अगर कोई दुकान वाला करने लग जाए तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा और एक एक कस्टमर से डील करना उसके लिए काफ़ी टाइम टेकन रहेगा। तो ये हमारा एआई कॉलिंग फीचर रहेगा जो कि क्या करेगा कि कस्टमर को क्या कॉल करके बोलना है, किस लैंग्वेज में आपको बोलना है, वो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या बोलना है वो यहाँ पे आप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ये लिखा है कि नमस्ते, और ये पूरा अमाउंट भी बता देगा कि टोटल आपका इतना रुपये पेंडिंग है, तो ये सारा चीज़ चला जाएगा। आपको कस्टमर को एआई कॉल करना है, कस्टमर को एआई ने हमारे कितने कितने बार कॉल किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। कोई कॉल उठाया है, जैसे इसने दिखा रहा है कि 4 बार कॉल गया, चारों बार उसने उठा लिया, और किस किस डेट पे कॉल किया, कितने बजे गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कस्टमर को आपको ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर उसके प्रोफाइल में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसके प्रोफाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं।
ऑल कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे तो जितने आपके कस्टमर रहेंगे सब आ जाएंगे। यहाँ पे AI कॉल रिमाइंडर है, जिस पे क्लिक करते ही आप कुछ सेटिंग्स वगैरह आप कॉलिंग से रिलेटेड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे है कि सारे कस्टमर को जितने पेंडिंग है सबको कॉल करो, या फिर उन्हीं कस्टमर को कॉल करो जो कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए पैसे नहीं लौटाए, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ रहा है 15 दिन से ज़्यादा, या 1 महीने से ज़्यादा हो गए पैसे नहीं लौटाए, 2 महीने, 6 महीने, या 1 साल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि टोटल 6 महीने से ज़्यादा जो पेंडिंग अमाउंट वाले कस्टमर है वो टोटल 0 है। तो इस तरीके से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखा दिया। कितनी बार दिन में कॉल करना, तो यहाँ पे लिखा है वंस पर डे। कितना कॉल करना, टोटल 2 ही अटैम्प्ट। अगर मान लो कस्टमर ने पहले कॉल नहीं उठाया तो दूसरी बार ही बस उसको दिन में बस 2 ही बार कॉल करो, उससे ज़्यादा नहीं। दोनों कॉल के बीच में कितना का इंटरवल देना है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कस्टमर को किस टाइम जोन में कॉल करना है, सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, या शाम के 3 से रात के 9 बजे तक, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किस लैंग्वेज में कॉल जाना चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स रहेगा यहाँ पे कि कॉल रिकॉर्डिंग को सेव करना है कि नहीं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव कस्टमर रिस्पॉन्स करना है कि नहीं, इनेबल कॉल रिपोर्ट, जो भी रहेगा। तो जैसा आपको चाहिए दुकान वाला अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। चेंजेस करने के यहाँ पे आप सेव सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपको ओवरऑल व्यू रहेगा उधार डैशबोर्ड का।